Hello and welcome to the session 3rd of HTML. In this session we cover these topics: computer output tags, citations, quotations and definition tags. The HTML style attributes जो कि HTML में स्टाइल, लुक एंड फील देने के लिए यूज़ होते हैं. HTML स्टाइल एग्जाम्पल्स, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आफ्टर डैट डेप्रिकेटेड टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, वो टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स जो अब यूज़ नहीं होते हैं, जो फ्यूचर में यूज़ होने बंद हो जाएंगे. बैकग्राउंड कलर्स, हम किसी भी वेब पेजेस के बैकग्राउंड में कलर कैसे सेट कर सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, कलर एंड साइज़, यानी कि हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड 3 चीज़ें पढ़ेंगे: उसकी फैमिली, कलर एंड साइज. एंड इन द लास्ट वी कवर द टेक्स्ट अलाइनमेंट टॉपिक. टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है. हमारे पास कुछ टैग्स हैं. सबसे पहला है बी टैग, जो हमने अभी यूज़ किया है रिसेंटली प्रीवियस स्लाइड्स में, जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं. उसके बाद है बिग, डिफाइन बिग टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट को बिग यानी कि बड़ा करने के काम आता है. ई एम, डिफाइंस एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट को स्टाइल एम्फेसाइज्ड करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद इटैलिक टैग, जो हम अभी यूज़ करके आए हैं प्रीवियस स्लाइड्स में. उसके बाद स्मॉल, जो जिससे कि हमारा टेक्स्ट छोटा, स्मॉल विजिबल होता है. डिस्प्ले, जो हमारा टेक्स्ट है वो स्मॉल डिस्प्ले होता है. उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, डिफाइन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता है. सब टैग, किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्टेड करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद SUP, सुप टैग, जो कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है. किसी भी टेक्स्ट को जो भी हम लिखते हैं उसको सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए यूज़ होता है. INS, डिफाइन इंसर्टेड टेक्स्ट, ये टैग यूज़ करते ही हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है, यानी कि ये इंसर्टेड टेक्स्ट दिखाता है. उसके बाद है DEL, डिफाइंस डिलीटेड टेक्स्ट, जिससे कि हमारे टेक्स्ट में क्रॉस्ड लाइन आ जाती है, एक लाइन कट करते हुए आ जाती है हमारे टेक्स्ट में, जिससे हमें पता चलता है ये टेक्स्ट डिलीटेड है. पहले हम इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इन टेक्स्ट को. हम ओपन करते हैं नोटपैड. टाइप करते हैं HTML टैग, HTML लिखने के लिए HTML. नाउ बॉडी टैग BODY. उसके बाद हम ये टैग्स यूज़ कर लेते हैं. सबसे पहले B, बोल्ड करने के लिए, इसमें मैं लिख देता हूँ बोल्ड, जिससे हमें पता चलेगा कि B टैग क्या करता है. उसके बाद बिग, BIG, इसमें मैं बिग लिख देता हूँ, बिग. क्लोजिंग ऑफ बिग टैग. EM, एम्फसाइज्ड करने के लिए किसी टेक्स्ट को, एम्फसाइज्ड. क्लोजिंग ऑफ EM. उसके बाद आई टैग, इटैलिक टैग, ITALIC. क्लोजिंग ऑफ इटैलिक टैग. स्मॉल टैग, टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्मॉल. क्लोजिंग ऑफ स्मॉल टैग.
आफ्टर दैट strong, strong, इसमें लिख देते हैं हम strong, क्लोजिंग ऑफ strong टैग strong, उसके बाद सब sub, जो कि किसी भी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सब स्क्रिप्ट SCRIPT, क्लोजिंग ऑफ सब, आफ्टर दैट सुपर स्क्रिप्ट SUP टैग यूज करते हैं उसके लिए हम, सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुपर SCRIPT, स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्लोज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट SUP सुपर स्क्रिप्ट के लिए। नाउ इंसर्ट टैग INS, जिससे कि हमें पता चलता है इंसर्ट टेक्स्ट INSERT, क्लोज करते हैं इंसर्ट टैग को एंड एट द लास्ट डिलीट DEL टैग यूज किया जाता है, जिसके लिए जो डिलीटेड टेक्स्ट दिखाता है, क्लोज करते हैं DEL। नाउ क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग एंड इन द लास्ट क्लोजिंग ऑफ HTML टैग। सेव करते हैं इस फाइल को, फाइल सेव, किसी भी लोकेशन पर हम इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ फॉर्मेट नाम से format.html, सेव करते हैं, सेव, एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। अभी जितने भी टैग्स हमने यूज किए हैं वो सब एक ही लाइन में दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक यूज नहीं किया है। हम लाइन ब्रेक यूज कर लेते हैं, जिससे हमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। बोल्ड, उसके बाद हम BR टैग यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, फिर से BR टैग, क्लोजिंग BR टैग, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट और एरो की, जिस साइड भी आपको सेलेक्ट करना है, फाइल एडिट, कॉपी एंड पेस्ट इट, एडिट पेस्ट। आप कंट्रोल V भी यूज कर सकते हैं। नाउ मैं कंट्रोल V यूज करता हूँ, कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल V, फिर से यहाँ पर भी लाइन ब्रेक करते हैं, कंट्रोल V, वन मोर, कंट्रोल V, कंट्रोल V। नाउ सेव करते हैं इस फाइल को, फिर से कंट्रोल S या फिर फाइल सेव, रिफ्रेश करते हैं, तो अब डिफरेंस क्लियर है कि किस टैग से हमारा कैसा आउटपुट आता है। बोल्ड टैग से हमारा टेक्स्ट, B टैग से हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, जैसा कि ये यहाँ पर विजिबल है। उसके बाद हमने बिग टैग यूज़ किया, जिससे कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है। उसके बाद हमने EMP टैग यूज़ किया, जिससे कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से विजिबल होता है। उसके बाद I टैग हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी यूज़ किया था, जिससे हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है।
उसके बाद हमने स्मॉल टेक्स्ट, हमने स्मॉल टैग यूज़ किया जिससे कि हमारा टेक्स्ट स्मॉल हो गया है। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया जिससे कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से विजिबल होगा ब्राउज़र पर। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट से हमारा चेक कर लेते हैं आउटपुट सही नहीं आया है। उसके बाद इंसर्ट से हमारा आउटपुट सही आया है जिससे कि उसके नीचे अंडरलाइन आ गई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। उसके बाद हमने DEL टैग यूज़ किया जिससे कि हमारे टेक्स्ट पर क्रॉस्ड लाइन आ गई, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है, ये डिलीट हो चुका है। चेक कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से हमारा टैग, जो टैग यूज़ करते हैं उससे हमारा टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में अवेलेबल या डिस्प्ले होता है। कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। कंप्यूटर आउटपुट टैग्स, इसमें सबसे पहला है कोड। डिफाइन कंप्यूटर कोड टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट को कंप्यूटर कोड में विजिबल या डिस्प्ले करता है। उसके बाद KBD, जो कि कीबोर्ड टेक्स्ट डिफाइन करता है, जैसा कि हम कीबोर्ड से लिखते हैं। उसके बाद SAMP डिफाइंस सैम्पल कंप्यूटर कोड, जो कि कंप्यूटर का सैम्पल कोड दिखाता है। TT डिफाइंस टैली टाइप टेक्स्ट। उसके बाद वेर डिफाइंस अ वेरिएबल, जो कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्री डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इस टैग से हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं अपने वेब पेजेस में, यानी कि हम जो लिखेंगे वो एज इट इज़ विजिबल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम HTML डॉक्यूमेंट में स्पेसेस देते हैं तो वो विजिबल नहीं होते हैं, हमारा ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देता है। बट अगर हम प्री टैग यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम जितने भी स्पेसेस देंगे वो एज इट इज़ उनको कंसीडर कर लेगा। लेट्स चेक, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट KBD हेलो KBD क्लोजिंग ऑफ KBD कीबोर्ड टेक्स्ट। सेव करते हैं Ctrl+S या फिर फाइल सेव। ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ की जैसा कि हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वैसा विजिबल डिस्प्ले हो गया है। और टैग यूज़ कर लेते हैं, कोड टैग, सैम्पल टैग, कोड टैग CODE लिख देते हैं, इट्स कोड क्लोजिंग ऑफ कोड। नाउ SAMP, फिर इनके हम आउटपुट्स देखेंगे। सैम्पल टैग
क्लोजिंग ऑफ सैंपल टैग आफ्टर दैट tt टेलीफोनी टाइप यहाँ पर कुछ भी टैग्स लिख देते हैं हम, टैग, इसको क्लोज करते हैं, tt आफ्टर दैट वेर, जो कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ सैंपल, क्लोजिंग ऑफ वेर, प्री टैग यूज करता हूँ मैं, प्री, उसके बाद मैं स्पेसेस देता हूँ कुछ और लिखता हूँ प्री टैग, क्लोजिंग ऑफ प्री टैग, सेव करते हैं इसको, फाइल सेव, ब्राउज़र ओपन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ब्रेक लाइन कर लेते हैं, br 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 टैग ब्रेक लाइन के लिए, ब्रेक लाइन, और ये फिर से एट द एंड br, सॉरी ये हमें आफ्टर लगाना है टैग के, ये सही है, यहाँ पर मुझे इसे बाद में लगाना है, br एंड सेव करते हैं, फाइल सेव, ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेरा टेक्स्ट कुछ ऐसा विजिबल होता है। ये हमने यूज़ किया है कोड, सबसे पहले हमने यूज़ किया था KBD कीबोर्ड टेक्स्ट, उसके बाद हमने यूज़ किया कोड, उसके बाद हमने सैंपल टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने टेलीफोनी टाइप टेक्स्ट टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर टैग से, और एट द एंड हमने प्री यूज़ किया, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देख लेते हैं आउटपुट। जैसा मैंने कहा था हेलो, ये हमारा दिखा रहा है कीबोर्ड टेक्स्ट, उसके बाद हमने कोड टेक्स्ट यूज़ किया जो कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखाता है, उसके बाद हमने सैंपल टैग यूज़ किया जिससे हमारा आउटपुट ऐसा विजिबल होता है, टेलीफोनी टाइप टेक्स्ट से हमारा आउटपुट ऐसा आता है, और एट द एंड हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सैंपल नेम से, प्री फॉर्मेटेड टैग से। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो एज इट इज़ विजिबल हो जाता है ब्राउज़र में। अब मैंने स्पेसेस दिए थे कुछ भी लिखने से पहले, तो ब्राउज़र ने उसको कंसीडर कर लिया है, नहीं तो ब्राउज़र उन स्पेसेस को कंसीडर नहीं करता है। देख लेते हैं इसको फिर से, हम ये स्पेसेस हम प्री टैग हटाते हैं, प्री टैग हम रिमूव कर रहे हैं, और मैं अब कुछ स्पेसेस देता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को, फाइल सेव, ब्राउज़र पे जाते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, तो उसने जो स्पेसेस मैंने दिए थे वो कंसीडर नहीं किए, और ब्राउज़र के स्टार्टिंग पर ही वो टेक्स्ट एज इट इज़ विजिबल कर दिया। तो प्री टैग यूज होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। नाउ कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स।
सिटेशंस, कोटेशंस एंड डेफिनेशन टैग्स, ये हमारे कुछ टैग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं AWBR एब्रीवेशन के लिए, एक्रोनिम टैग एक्रोनिम्स डिफाइन करने के लिए, शॉर्टकट्स शॉर्ट फॉर्म्स डिफाइन करने के लिए, एड्रेस डिफाइन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एड्रेस टैग किसी का भी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। आफ्टर दैट BDO डिफाइन द टेक्स्ट डायरेक्शन, जिससे कि हम टेक्स्ट की डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद है ब्लॉक क्वोट डिफाइन अ लॉन्ग कोटेशंस, जो कि लॉन्ग कोटेशंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्यू डिफाइन शॉर्ट कोटेशंस, जिससे कि हम शॉर्ट कोटेशन डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट साइट डिफाइन सिटेशन एंड एट द एंड DFN डिफाइन अ डेफिनेशन टर्म, जिससे कि हम किसी भी डेफिनेशन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। इनमें से कुछ टैग्स को यूज़ करके देख लेते हैं। ओपन आवर फाइल, इसको डिलीट करते हैं। हम यूज़ करते हैं सबसे पहले AWBR टैग एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग डिस्क्राइब्ड एब्रीवेटेड फ्रेज गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउज़र्स, जो कि ब्राउज़र को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप करते हैं हम उसके बाद एब्रीवेशन टैग यूज़ करते हैं हम AWBR। आफ्टर दैट टाइटल, जो हम विजिबल कराना चाहते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, टाइटल the abbreviation title is equal to कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप देना चाहते हैं, WORLD वर्ल्ड हेल्थ HEALTH एंड एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन GANISATION। नाउ WHO क्लोजिंग ऑफ एब्रीवेशन टैग, क्लोजिंग करते हैं हम एब्रीवेशन टैग की। क्लोजिंग ऑफ AWBR एब्रीवेशन टैग। सेव करते हैं, फाइल सेव, ब्राउज़र ओपन करते हैं, रिफ्रेश द पेज। अब जैसे ही मैं पॉइंटर WHO पर लेकर जाता हूँ, तो जो मैंने टाइटल में दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एज इट इज़ विजिबल हो जाता है। तो एब्रीवेशन का यूज़ ऐसे किया जाता है। उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम भी सेम ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। एक्रोनिम टैग जो एक्रोनिम डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्रोनिम NYM। उसके बाद टाइटल, जो भी हम विजिबल करवाना चाहते हैं, टाइटल इज इक्वल टू
मैं देता हूँ एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। नाउ इसकी शॉर्टकट एज सून एज पॉसिबल, as soon as possible. Now closing of acronym tag AC RONYM, सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव, ब्राउज़र पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, रिफ्रेश इट, ASAP। नाउ मूव पॉइंटर ऑन ASAP। तो मैंने जो भी उसके टाइटल में दिया था वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद कंटिन्यू विद आवर स्लाइड। वीडियो ऐसे ही टेक्स्ट की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, CSS इज़ यूज्ड टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स। हम HTML को लुक एंड फील देने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS was introduced together with HTML4। CSS HTML4 के साथ इंट्रोड्यूस की गई थी टू प्रोवाइड लुक एंड फील टू HTML एलिमेंट्स। हम CSS को HTML के साथ फॉलोइंग वे के थ्रू ऐड या अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है इन कैस्केडिंग स्टाइल फाइल्स, यानी कि हम CSS की फाइल्स बना सकते हैं अलग से और उसको HTML के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। सेकेंड वे है इन द स्टाइल एलिमेंट इन द HTML हेड सेक्शन। HTML के हेड सेक्शन में हम स्टाइल टैग यूज़ करके CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। आफ्टर दैट थर्ड वे इन द स्टाइल एट्रीब्यूट इन सिंगल HTML एलिमेंट्स। हम किसी भी HTML के एलिमेंट्स में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके भी CSS इंक्लूड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। HTML नाउ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं HTML स्टाइल्स के। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी भी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है। HTML स्टार्ट किया, उसके बाद बॉडी, उसके अंदर स्टाइल CSS इंक्लूड कर रहे हैं हम, बॉडी कलर येलो। ये लाइन लिखते ही मेरे वेब पेज का कलर येलो हो जाएगा। H2 स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। इससे हेडिंग का कलर बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ऐसे ही इससे पैराग्राफ का ग्रीन हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम बैकग्राउंड सेट करके देख लेते हैं। बॉडी का BODY। उसके बाद हम स्टाइल टैग यूज करते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू STYLE इज इक्वल टू बॉडी कलर बैकग्राउंड कलर BA बैक GROUND
बैकग्राउंड कलर, जैसे कि स्लाइड्स में विजिबल है बैकग्राउंड, उसके बाद हाइफन कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर। हाइफन कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर। सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव, एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। रिफ्रेश करते ही मेरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। तो ये टैग्स हमारे HTML को लुक एंड फील देने के लिए यूज किए जाते हैं। कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। डेप्रिकेटेड टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, वो टैग्स और एट्रीब्यूट जिनका हम फ्यूचर में धीरे धीरे यूज़ करना बंद कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा। इन HTML4 सेवरल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स वर डेप्रिकेटेड, काफ़ी सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स HTML4 में जो यूज़ किए जाते थे अब डेप्रिकेट कर दिए गए हैं। That are not supported in the future version of HTML, जो फ्यूचर में HTML के वर्जन में यूज़ नहीं किए जाएंगे। That means हमें भी उनका यूज़ करना धीरे धीरे बंद कर देना है। कुछ टैग्स अवेलेबल हैं, जैसे सेंटर, जो कि किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट, जो कि फॉन्ट हमारे टेक्स्ट को फॉन्ट डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट एस स्ट्राइक डिफाइंस स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, ये टैग यूज़ करते ही हमारे टेक्स्ट के सेंटर में एक लाइन आ जाती है जो स्ट्राइक करती है टेक्स्ट को, जैसा कि हमने DEL टैग्स में यूज़ किया था। यू टैग, जो कि किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको डेप्रिकेट कर दिए गए, अलाइन, बीजी कलर एंड कलर, जो कि अब हम फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे। अलाइनमेंट से हम किसी भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में, राइट में एंड लेफ्ट में। बीजी कलर से हम किसी भी पेज का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं। कलर डिफाइन द टेक्स्ट कलर, कलर के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट का कलर डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड कलर, नाउ बैकग्राउंड कलर, यानी जो कि वो टैग जो कि किसी भी बैकग्राउंड को वेब पेज के बैकग्राउंड को कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। URL बॉडी टैग में ही एट्रीब्यूट दिया जाता है बैकग्राउंड, जिसमें हम कोई भी URL दे सकते हैं। वो URL हमारे ब्राउज़र के वेब पेज पर एज इट इज़ विजिबल होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बॉडी का एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोई भी पाथ या URL, जो भी आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड में ये इमेज सेट करता हूँ, टुलिप्स। हमें इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं, TU, इसको कॉपी करते हैं, एक मिनट, फिर से इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, और इसको URL में एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। फाइल, एडिट एंड पेस्ट। सेव करते हैं फाइल को, फाइल सेव, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ब्राउज़र ओपन करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, रिफ्रेश इट, जिससे कि मेरी इमेज बैकग्राउंड में एज इट इज़ विजिबल हो गई।
तो बैकग्राउंड टैग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कोई भी इमेज बैकग्राउंड में लगाने के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। फॉन्ट फैमिली, कलर एंड साइज, जो कि हमारे टेक्स्ट को लुक एंड फील देने के लिए यूज किए जाते हैं। हम यूज कर लेते हैं इनका। फॉन्ट फैमिली से हम डिफाइन करते हैं फॉन्ट का नेम, कलर उसको क्या देना चाहते हैं वो कर लेते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट ओपन करते हैं अपनी फाइल, हम इसको डिलीट करते हैं। हम देते हैं H1, जैसा कि यहाँ पर विजिबल है। हमने बॉडी को दिया है कि बॉडी का, इससे हम बॉडी का कलर सेट कर रहे हैं। हम सेट करते हैं P का स्टाइल, यानी कि पैराग्राफ का स्टाइल कैसा हो। फॉन्ट फैमिली में हम देंगे वर्धना और कलर देंगे रेड। पैराग्राफ स्टाइल STY स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू कोलन वर्धना सेमीकोलन एंड कलर इज इक्वल टू रेड। सेव करते हैं। इसके बाद कुछ लिख देते हैं, दिस इज स्टाइल, दिस इज P पैराग्राफ स्टाइल। क्लोज करते हैं पैराग्राफ टैग, फाइल सेव, ब्राउज़र ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। रिफ्रेश करते ही जैसा मैंने डिफाइन किया था उसका फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट अपने आप चेंज हो गया वर्धना में और उसका कलर सेट हो गया रेड। तो हम फॉन्ट फैमिली, उसके स्टाइल, फॉन्ट डिफाइन करते हैं। किसी भी फॉन्ट फैमिली से उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं और उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। नाउ टेक्स्ट अलाइनमेंट। किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अलाइन टैग इज डिफाइंड यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है और कैरेक्टर अलाइनमेंट होता है। हम यूज करके देख लेते हैं, इनमें से कुछ सेट करते हैं। हम डिफाइन करते हैं अलाइनमेंट ALIGN एट्रीब्यूट से इज इक्वल टू कंट्रोल Z, अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर CENTER। नाउ कुछ भी टाइप करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अलाइनमेंट टैग। सेव करते हैं, फाइल सेव, अगेन ओपन ब्राउजर, refresh the page, CENT सेंटर। फाइल सेव करते हैं, फाइल सेव, रिफ्रेश द पेज, आउटपुट नहीं आ रहा है, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ALIGN सेंटर।
हम पी टैग में इसको डिफाइन करते हैं। पी टैग अलाइनमेंट क्लोजिंग ऑफ पी टैग, सेव करते हैं, फाइल, सेव, ओपन द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश द पेज, जिससे हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। तो सेंटर टैग अलाइनमेंट टैग्स यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए। हम लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई एंड कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ here is something for you, do it yourself. Explain computer output tags. कंप्यूटर आउटपुट टैग्स को एक्सप्लेन करो। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं, कंप्यूटर आउटपुट टैग्स होते हैं केबीडी, कोड, सैंपल SAMP से डिफाइन करते हैं, टीटी, where var and at the last pre। Question number 2, define HTML style attributes। HTML styles के attributes को डिफाइन करो। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा, हम HTML को स्टाइल देने के लिए CSS का यूज़ करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम इसको 3 तरह से दे सकते हैं, हेडिंग सेक्शन में स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके, एंड एट द लास्ट एक CSS फाइल बनाकर उसको अपनी HTML के साथ अटैच करके। Now this is all for today. We will cover next topics in the next session. Thank you.